मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। ओहो, आप यहाँ बैठे भजन कर रहे हैं? अरे राजा के यहाँ जूते जाने हैं। अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, बन जाएंगे जूते भी, पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ। और सुनो, फिर से भजन में मत लग जाना। कभी कभी भाग्यवान तुम भी भजन कर लिया करो। चलो काम करो। मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। अरे कभी कभी अपना धर्म निभा लिया करो। काशी में रहकर गंगा स्नान भी कर लिया करो। अरे पंडित जी, श्रद्धा मन में होती है, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं। रविदास जी, मैं काशी नरेश के पुष्प लेकर नित्य रोज गंगा घाट पर जाता हूँ। आज तुम भी चलो। अरे भगवान, एक दमड़ी ले आना। आप ऐसा करो पंडित जी, मेरी एक दमड़ी ले जाओ और गंगे महारानी को दे देना, लेकिन देना तभी जब वो हाथ बढ़ा कर लें, नहीं तो मेरी दमड़ी वापस ले आना। ठीक है रविदास जी, दमड़ी धरती पर ही रख दो। लो पंडित जी, रख दी तुम्हारी दमड़ी। लो रविदास, मैंने तुम्हारी दमड़ी ले ली। अब मैं गंगा माँ को तभी दूंगा जब वो हाथ बढ़ाकर स्वयं लेंगी, नहीं तो ये दमड़ी वापस ले आऊंगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे ये क्या किया तुमने? चले जाते ना। अरे भगवान, मन चंगा तो कठौती में गंगा। धन्य हैं आप। हर हर गंगे, हर हर गंगे। प्रणाम माँ, तेरे दर्शन हो गए माँ, धन्य हो गया मैं। अरे मैं तो भूल ही गया, रविदास ने दमड़ी दी थी और कहा था कि दमड़ी माँ के हाथ में ही देना। अगर माँ नहीं मिले तो दमड़ी वापस ले आना। हाँ, अब माँ कैसे प्रकट होंगी वो तो अलबेला है। मैं फिर भी प्रयास कर लेता हूँ। माँ, माँ प्रकट हो, प्रकट हो माँ, प्रकट हो। कौन? मुझे किसने पुकारा? माँ, आप साक्षात प्रकट हो गई माँ। मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। रविदास की बात मिथ्या नहीं हुई माँ। बताओ पुत्र, मुझे किस कारणवश बुलाया? माँ, रविदास ने एक दमड़ी दी थी और उसने कहा था कि माँ के हाथ में ही देना। अगर माँ ना ले तो ये दमड़ी वापस ले आना। ला दे दमड़ी। ये रविदास की दमड़ी है। आनंद आ गया। माँ, परंतु रविदास को प्रमाण देना पड़ेगा। अच्छा, तो वो प्रमाण मांगेगा? वो बड़ा जिद्दी है माँ। अरे वो कभी होते ही ऐसे हैं माँ।
ये लो पुत्र, ये कंगन ले जाके रविदास को देना, वो अवश्य पहचान जाएगा। धन्य हो माँ, धन्य हो, धन्य। वाह, ये तो चमत्कार है। वास्तविक रूप में रविदास संत है, संत है। ये कंगन तो मणिक का है। रविदास इसका क्या करेगा? हाँ, ऐसा करता हूं, काशी नरेश को भेंट कर देता हूं। प्रसन्न होकर वो मुझे उपहार भी देंगे। हाँ, यही उत्तम रहेगा। जय जय मां, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। प्रणाम महारानी। चंपा, क्या पुरोहित जी हमारे पुष्प चढ़ाकर गंगा जी से आ गए हैं? जी महारानी, आ चुके हैं। वह आपके दर्शन चाहते हैं। कमला, क्या महाराज जी अपनी यात्रा से लौट आए? जी नहीं महारानी जी, महाराज अभी नहीं लौटे हैं। ठीक है, जाइए पुरोहित जी को बुला के लाइए। महारानी जी प्रणाम। पुरोहित जी, सब कुशल तो है? अरे कुशल, आज तो चारों ओर कुशल ही कुशल है महारानी जी। अरे ऐसा क्या हुआ? आज मैं गंगा तट पर गया और वहां पहुंचकर मैंने देखा कि जल बहुत वेग के साथ बह रहा है। लग रहा था माँ गंगा आज ही प्रकट हो जाएंगी। ये तो बहुत हर्ष की बात है। महारानी जी आगे तो सुनिए। मैं गंगा तट पर जाने से पहले संत रविदास के घर पर गया। अच्छा, वो संत रविदास जिन्होंने हमारे दरबार में पाखंड पर विजय प्राप्त की थी? जी हाँ महारानी जी, वही रविदास। आगे तो सुनिए महारानी जी। कहिए कहिए पुरोहित जी। उन्होंने महारानी जी मुझे एक दमड़ी दी। उसने कहा जब गंगा माँ दमड़ी अपने हाथ में ले तभी देना, और नहीं तो मेरी दमड़ी वापस ले आना। फिर क्या होता महारानी, मैं गंगा तट पर गया। मैंने कहा माता ये दमड़ी ले लो। महारानी जी फिर पता क्या हुआ? क्या हुआ? साक्षात माँ प्रकट हो गई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर दमड़ी ले ली। क्या हाथ बढ़ाकर? हाँ महारानी। तब मैंने गंगा माँ से कहा कि रविदास प्रमाण मांगेगा, और प्रमाण के रूप में महारानी जी गंगा माँ ने ये कंगन दे दिया। फिर मैंने सोचा कि ये कंगन तो मणिक का है, तो इस कंगन का रविदास क्या करेगा? फिर मैंने विचार किया कि ये कंगन मैं आपको ही भेंट कर देता हूं। ये कंगन? ये तो दिव्य कंगन है। इसका दूसरा कंगन कहाँ है? महारानी जी माता ने एक ही कंगन मुझे दिया था, वो मैंने आपको भेंट कर दिया। अब दूसरा कंगन तो मेरे पास नहीं है महारानी जी। ठीक है पुरोहित जी, अब आप जा सकते हैं। ये दिव्य कंगन है। हमारे सारे भंडार में आभूषण भरे हुए हैं, पर इस दिव्य कंगन के सामने सब आभूषण व्यर्थ हैं। हमें ये कंगन चाहिए, हमें ये दिव्य कंगन चाहिए ही है, वरना हम अपने प्राण त्याग देंगे। महाराज को आने दो, आज हम उनसे एक दिव्य कंगन मांग के ही रहेंगे। हमें ये दिव्य कंगन चाहिए ही चाहिए, दिव्य कंगन। महारानी,
आज आप हमसे इतनी रुष्ट क्यों हैं? आज आपने ना हमारा स्वागत किया और ना ही हमारी आरती उतारी। क्या बात है? जाइए महाराज, हम आपसे नहीं बोलते। आप हमारा कोई ध्यान नहीं रखते हैं। हम ध्यान नहीं रखते हैं? आपका ध्यान तो सारी काशी रखती है और आप ऐसी बात कर रही हैं। यदि आप हमारा ध्यान रखते तो हमारी सारी इच्छा पूर्ण करते। अच्छा, चलिए आप अपनी इच्छा ही बता दीजिए। आपकी क्या इच्छा है? ये दिव्य कंगन है। यदि आप हमारे लिए दूसरा दिव्य कंगन नहीं लाके देते तो हम अपनी जान दे देंगे। जान दे देंगी? महारानी जी, एक बात तो बताइए, ये कंगन आपके पास आया कहां से? ये कंगन हमने तो आपको दिया नहीं। हाँ महाराज, ये सत्य है कि ये कंगन आपने हमें नहीं दिया है। तो बताइए तो, आखिरकार ये कंगन आपके पास आया कहां से? तो सुनिए महाराज, हमारे पुरोहित गंगा गए थे। वो कहते हैं कि गंगा महारानी ने उन्हें ये कंगन रविदास के कहने पर दिया था। अच्छा, संत रविदास, जिन्होंने पाखंड पर विजय प्राप्त की थी। हाँ हाँ, वही संत रविदास। क्या एक हाथ में ये कंगन अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। मैं प्रातःकाल पुरोहित जी को बुलाऊंगा और उनसे ये कहूंगा कि दूसरा कंगन लाकर दे। महाराज जी, ये पुरोहित जी कहाँ रह गए? आते होंगे महारानी। महाराज की जय हो। पुरोहित जी, कल आप महल में आए थे और महारानी को एक दिव्य कंगन देकर गए। महारानी उसके साथ का दूसरा कंगन मांग रही है। महाराज, आप चाहे मुझे प्राण दंड दे दें, लेकिन मैं दूसरा दिव्य कंगन नहीं ला सकता महाराज। लेकिन क्यों पुरोहित जी? वो कौन दे सकता है? महाराज, इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो दूसरा कंगन आपको संत रविदास ही दे सकते हैं। तो चलिए पुरोहित जी, हम स्वयं संत रविदास के घर चलते हैं। जी महाराज। और महारानी, आप हमारी यही प्रतीक्षा कीजिए, हम आपके लिए दूसरा कंगन लेकर आते हैं। पराधीनता पाप है, जान लियो मन मीर। रविदास दास पराधीन सो, कौन करे रे प्रीत। संत रविदास की जय हो। तुमने अपने प्रेम और अपनी भक्ति से सबको अपने अधीन कर रखा है। पंडित जी, क्यों अतिशयोक्ति कर रहे हैं? अतिशयोक्ति नहीं, सत्य कह रहे हैं पंडित जी। प्रणाम राजा साहब। आज इस गरीब की कुटिया में आप कैसे? तुम्हारी भक्ति और विश्वास हमें यहां खींच लाया है गुरु रविदास। मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं दमड़ी लेकर गंगा तट पर गया। उसके उपरांत मैंने गंगा माँ से कहा, ये दमड़ी तुम्हारे रविदास ने भेजी है, यदि हाथ बढ़ाकर ले सकती है तो ले ले। क्या माँ ने मेरी प्रार्थना सुनी? हाँ रविदास जी, सुनते ही माँ ने अपना हाथ बढ़ाया और तुम्हारी दमड़ी स्वीकार कर ली। और उसके उपरांत उन्होंने प्रमाण स्वरूप मुझे एक कंगन दिया। वो कंगन मेरे किस काम का था? वो मड़ियों से भरा हुआ कंगन मैंने महारानी को भेंट कर दिया। हमने वो कंगन कितने ही स्वर्णकारों को दिखाया, सबने यही कहा, ये दिव्य कंगन है, इसे कोई नहीं बना सकता। रानी हमसे रुष्ट हो गई है। वो कंगन तुम ही अपनी भक्ति से हमें दिला सकते हो संत रविदास जी। प्रणाम महाराज। हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ अपनी भक्ति की शक्ति। उस दिन तो बड़ा इतरा रहे थे हमें पराजित करके। हाँ गुरुदेव, आज पड़ेगी भक्ति महंगी। तुम ही कहते थे ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब बुलाओ बुलाओ, माँ गंगा को बुलाओ।
तो महारानी को एक और कंगन। आज तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है। हमें विश्वास है कि तुम अपनी भक्ति में सफल होगे। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप, पूजा अर्चना न जानू तोरी, कहे रविदास कवन गति मोरी। अरे उस्ताद जी ये क्या हो रहा है? अरे बस देखते जा। हे माई गंगा, मैं तो तेरी हृदय से भक्ति जानता हूं, ऊपरी आडंबर तो मुझे आता ही नहीं। तू तो सदैव ही पापियों का नाश करने वाली है, तू सदैव ही कल्याणकारिणी है मां। हे माई गंगा, क्या तू अपने पुत्र की पुकार सुनकर नहीं आएगी? हाँ मां, तेरा पुत्र तुझे पुकार रहा है मां, क्या तू नहीं आएगी? तेरा बालक तुझे बुला रहा है मां। हाँ मां, तेरा बालक तुझे बुला रहा है। हाँ मां। आ गई पुत्र, मैं आ गई। माँ के सामने पुत्र की कभी हानि नहीं हो सकती, तो तेरी भक्ति कैसे हार सकती है? रविदास, अपनी तपस्या के फल में ये कंगन ले लो पुत्र। अरे रूपानंद, ये तो फिर से अनर्थ हो गया। लो, हो गया बंटाधार। तुम दोनों भक्त और भक्ति के अपराधी हो। तुम्हें काशी में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों को आडंबर और षड्यंत्र रचने के अपराध में कारागार में डालने का आदेश दिया जाता है। नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हाय उस्ताद जी, ये क्या हो रहा है? मना हूं, तू चुप हो जा। चल भाग 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 भाग। लीजिए महाराज, ये कंगन महारानी जी को दे दीजिए। और एक प्रार्थना थी आपसे महाराज। कहिए संत रविदास। इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। राग द्वेष को छाड़ कर नेह करम करहूं रे मी, सुख दुख सब में थिर रही, रविदास सदा मन में। धन्य है तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी उदारता और तुम्हारा प्रेम रविदास। ओ संत रविदास की। आ गए पंडित जी ससुराल से दावत उड़ाकर। चुप हो जाइए मौलाना साहब। आप और हम धर्म का सुधार करने निकले हैं और अब आप पीछे हट रहे हैं। बड़ी जय जयकार कर रहे थे रविदास की, फिर भी जेल चले गए। वैसे हम भी पीछे नहीं हैं। खुदा कसम, आपको जो मिला आपकी किस्मत से मिला। वैसे बड़ी रोटियां लग रही हैं जेल की। बड़ी रौनक आ रही है तुम दोनों के चेहरे पे। आप चुप भी हो जाओ और सोचो करना क्या है इस प्राणी का। हाँ हाँ, सोचो सोचो। क्यों न हम इस नामुराद की शिकायत सुल्तान सिकंदर लोदी से करें। वही सिखाएंगे इसे मजहब के मजाक उड़ाने का सबक। माकूल, बिल्कुल माकूल। ये रविदास अधर्मी शूद्र काशी नरेश से तो बच गया, किंतु अब इसे जेल भिजवाया जाए। हाँ हाँ, जेल में चक्की पिसवाई जाए। अब हम सिखाएंगे इसे मजहब से बेअदबी करने का सबक। मजा फरमाया हुजूर। मेरे दिल की आग तब बुझेगी जब ये फांसी के तख्ते पर होगा। मौलाना साहब, अगर अब हमने देरी की तो हम सब मारे जाएंगे। इससे पहले हम इसे ही क्यों ना मरवा दें? बादशाह को भड़काना होगा। हाँ हाँ, भड़काना होगा। तो चलो, तेरी कैसी दुहाई हो सुल्तान, दुहाई हो सुल्तान। अनर्थ हो रहा है काशी नगरी में, अनर्थ हो रहा है। बचा लीजिए सुल्तान, बचा लीजिए। बड़ा ही कुफ्र हो रहा है हुजूर। रहम सुल्तान, रहम। कैसा कोहराम है, कौन सी आफत है, ऐसा कौन कमजोर है जो हमारी रियाया को परेशान कर रहा है? हुजूर,
उसका नाम रविदास है। वो हमारे मजहब का मजाक उड़ा रहा है। बड़ा ही बेअदब है वो। सुल्तान, वो कभी राम का परिहास करता है तो कभी रहमान का। क्या करे हुजूर, मर जाए कहां जाए हम लोग, बड़ी दुविधा में है हुजूर। सिकंदर लोदी के होते हुए कोई बदअखलाकी करे, ऐसा नहीं होगा। खुदा की कसम, हम उस बदअखलाक को तहजीब के दायरे में लाएंगे। वो भी भूल जाएगा मजहब की मजाक उड़ाना। राम और रहमान की मजाक उड़ाना एक बेअदबी है जो किसी शख्स को भी नहीं करनी चाहिए। इसकी किसी को इजाजत नहीं है। हुजूर, आप उसे अपने हुजूर में बुलाइए और तहजीब का सबक सिखाइए, नहीं तो उसका गुनाह बढ़ता ही जाएगा हुजूर। हाँ हुजूर, कठोर दंड दीजिए, नहीं तो उसका गुनाह बढ़ता ही जाएगा हुजूर, बढ़ता ही जाएगा। आप लोग फिक्र ना करो, उसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी। वो भी भूल जाएगा कुफ्र करने का नतीजा। हम उसे जल्द से जल्द अपने हुजूर पेश करेंगे, सारा तमाशा भूल जाएगा। बादशाह सलामत की। ठहरो, तो तुम हो रविदास? जी, मैं ही हूं रविदास। शीघ्र ही चलिए, आपको सुल्तान ने बुलाया है। तो तुम हो बेखौफ, बदअखलाक, बेअदब, जिसे किसी के मजहब की मजाक उड़ाने में कोई शर्मो लिहाज नहीं। तुम्हें यह हक किसने दिया? हुजूर, मैंने कभी इस्लाम या हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ाया। मैं तो सदैव एकता की बात करता हूँ, समता और समरसता की बात करता हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। झूठ बोल रहे हो तुम। क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारी शिकायतें हमारे पास बहुत दिनों से आ रही थी। बताओ तुम ऐसा क्यों करते हो? जवाब दो। ये दोष है मेरे ऊपर। मैं तो प्रेम और एकता की बात करता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ हुजूर, कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लगी एक न पेशा, वेद कतैब कुरान पुराण, सहज एक नहीं देखा। हुजूर, ये नए स्वांग रचाकर लोगों को बहका रहा है और लोगों का धर्म ईमान से दिल हटता ही जा रहा है। हुजूर, हुजूर, इसकी बातें सुनकर लोग अधर्मी हो रहे हैं। कुछ कीजिए हुजूर, कुछ कीजिए। हाँ हुजूर, नहीं तो ये कयामत ले आएगा। ये बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, मगर बकते कुफ्र हैं। तुम अपने आप को बड़ा आलिम समझते हो। हमारे रुतबे का ना खौफ ना डर। तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि तुम डर डर के जियोगे। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए। मुझे तो उस परम पिता का ही सहारा है, और किसी की मदद मैं तो चाहता भी नहीं। ओबल आखिर अल्लाह, आदम फरिश्ता बंदा, जिसकी पनाह पीर पैगंबर, मैं गरीब क्या गंदा। हमें तुम्हारी बातों से अहम और बगावत की बू आ रही है। अब हम देखेंगे तुम्हारी मदद कौन करता है। जेल की काल कोठरी में तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और कुछ कहना है तुम्हें अपनी सफाई में तो कहो काफिर। मेरा तो मरते मरते दम तक यही कहना होगा हुजूर, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो कर प्रीत, रविदास ज्योति सम प्रभु की, सब हैं अपने मीत। अब ये सारे अल्फाज जेल की दीवारों को ही सुनाइएगा और वहीं सर पटक पटक कर मर जाइएगा। हाँ, अगर बचना चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो, इससे तुम्हें मौत से निजात मिल जाएगी। मैं धर्म कबूल नहीं करूंगा, मैं तो इसके रुतबे को सलाम करता हूँ।
मेरी दृष्टि में तो सब धर्म एक हैं, सब एक बराबर है। रविदास उपजई सम एक नूर ते, ब्राह्मण मुल्ला शेख, सम को करता एक है, सबको एक ही पेख। लगता है तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए। हम तुम्हें मौत से निजात दिलाना चाहते थे, तुम उल्टा हम ही को समझा रहे हो। हमारी शिकायतें गलत नहीं है। हुजूर, इसे सूली पर चढ़ा दीजिए, बड़ा काफिर है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं हुजूर ये। मैं तो कहता हूँ हुजूर, इसे फांसी लगवा दीजिए, फांसी लगवा दीजिए हुजूर। हाँ, मरवा दीजिए हुजूर, मरवा दीजिए। यही होगा। अब तुम्हें हम अपनी आंखों के सामने मस्त हाथी के कदमों के नीचे रौंदवा देंगे। हम भी देखेंगे कौन ईश्वर तुम्हारी मदद के लिए आता है। यही इंसाफ है हुजूर, यही इंसाफ है। यही न्याय है दोस्तों, हाँ यही न्याय है। कदम हो गया हुजूर, कदम हो गया हुजूर। हाथी ने रविदास के सामने माथा टेक दिया। हुजूर, आज तो कमाल हो गया। मुझे लगता है कि वो रविदास नहीं, कोई जादूगर है, जादूगर। ऐसा करिश्मा तो अपनी जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा। जिस मस्त हाथी को रविदास को कुचलना था, उस हाथी ने रविदास के आगे माथा टेक दिया। लगता है इसकी किस्मत बहुत बुलंद है। खैर, जो भी हो, अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, उसे कारागार में बंद करवा देंगे। तुम आ गए रविदास, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुमने हमारे हुक्म की बेअदबी की थी। लोग कह रहे थे कि तुम जेल छोड़कर बाहर घूम रहे थे। तुम जेल से भागे, तुमने हमारा कानून तोड़ा है, तुम गुनाहगार हो। ये बताओ, तुम्हें जेल से भागने में किसने मदद की? अब तुम्हारे जैसे गुनाहगार को हम खत्म ही कर देंगे। अब यही हमारा फर्ज है कमजर्फ। रविदास जीव को मार कर कैसे मिले खुदाए, पीर पैगंबर औलिया को न कहीं समझाए। जबान को लगाम लगाओ, नहीं तो जलती आग में फेंक दिए जाओगे। आप मुझे मार सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। सच कहने पर कितनों को मारेंगे बादशाह, सबके रक्षक प्रभु हैं। आपको गुरूर है कि युद्ध में आपने हजारों बच्चों बूढ़ों का कत्ल किया। क्या आपको खुदा मिल गया? कुराने पाक में भी इंसानियत को बड़ा माना गया है। क्या आप किसी मरे को जिंदा कर सकते हैं? जब आपको जीवन देने का अधिकार नहीं, तो आपको जीवन लेने का अधिकार किसने दिया? आप जुर्म करके उस खुदाबंद करीम की कायनात में खलल डाल रहे हैं, जिसका कि आपको कोई अधिकार नहीं। बादशाह एक बाप की तरह होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है। वो उसकी तबाही कभी नहीं चाहता। जानते हैं उस अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तायद के लिए कम ना थे कर्रो बयां। बस गुरु रविदास जी, ये बंदा अपना गुरूर छोड़कर आपको सलाम करता है। आपने मुझे सही मायनों में खुदा के करीब लाकर खड़ा कर दिया। आज से हम अपनी रियाया की देखभाल एक बाप जैसे करेंगे। अब हम समझ गए हैं कि खुदा की सच्ची इबादत इंसानियत में ही है।